हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेशन से लोग लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स से बात करेंगे। बीपीएससी टीआरई जो 3.0 आगामी एग्जाम होने वाला है या फिर बीएसएस स्टेट स्पेशल टीचर के लिए, तो जो उसमें हिंदी का पोर्शन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज के सेशन में बात करेंगे हिंदी में जो ध्वनियाँ या वर्ड के प्रकार और उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं या फिर ध्वनियाँ आती हैं जो कि एग्जाम्स में 1 या 2 नंबर से ध्वनि या वर्ड से टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो चलिए आज का सेशन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हिंदी में जो ध्वनि या वर्ड होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। और पहला है स्वर और जिसकी संख्या 11 होती है, और दूसरा है व्यंजन। व्यंजन की संख्या 33 मानी जाती है और पूरा मिला के 52 वर्ड आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्वर को। स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं या फिर कौन कौन से भेद होते हैं, उनकी संख्याएं कितनी होती हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व या फिर लघु, और दूसरा है दीर्घ या फिर गुरु। तो ह्रस्व या लघु जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 4 होती है, और दीर्घ या फिर गुरु उनकी संख्या 7 होती हैं। तो सबसे पहले ह्रस्व को देखेंगे। तो ह्रस्व के अंतर्गत जो स्वर होते हैं अ, ई, उ, री आते हैं, और इसको उच्चारण के आधार पर एक मात्रिक फी कहते हैं। और दूसरा है जो दीर्घ या फिर गुरु, इसकी संख्या 7 है। तो उसके अंतर्गत आएगा आ, बड़ा आ, ई, उ, ए, ओ और औ, इसकी संख्या 7 है। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ मस्ट पॉइंट है कि अयोगवाह अयोगवाह जो वर्ड होते हैं वो अम, स्वर के अंतर्गत ही आते हैं, अंग और आहा। तो इनकी जो गणना होती है, मतलब जैसे कि स्वर में जो गिना जाएगा तो नहीं गिना जाता है, इसलिए इसको अयोगवाह का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे समझेंगे व्यंजन को। व्यंजन की संख्या जिसकी 33 मानी गई है, और इसमें कुल व्यंजन की संख्या 39 है, लेकिन मूल व्यंजन की संख्या 33 मानी गई है, 33। तो इसमें 33 के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो 25 मानी गई है। जैसे कि ए, क से लेकर के म तक जो आती हैं व्यंजन, वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत होती है। और अगला देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 है, य, र, ल, व। अगला है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या 4 है, स और ह। ये उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आपके एग्जाम्स में बहुत ही मोस्टली ये बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं क्वेश्चन। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, जिसके अंतर्गत मतलब कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि इसे किस किस लेटर से बना हुआ है, या फिर किस स्वर या फिर व्यंजन से बना हुआ है। तो संयुक्त व्यंजन में देखेंगे जो 4 संख्याएं हैं। तो छ को सबसे पहले देखेंगे। क में क और फिर श से बना हुआ है, और क पे यह ध्यानपूर्वक आप देखेंगे कि हलंत लगा हुआ है। अगला है त्र। त्र, त और र से, और ज्ञ, ज और ञ से, और स्र, स